कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है। इन हाथों की लकीरों को मत देख मेरे दोस्त, क्योंकि तुमको इन हाथों की लकीरों से बहुत आगे जाना है। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, हम यहीं पे आए हुए थे। ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, दैट इज डेल सी इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, उसका डिफरेंस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। डेल एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होता है। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये अप्लाई किस पे होगा, फंक्शन पे, कोई एक्स की टर्म होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, c माइनस सी क्या आएगा हमारे पास, 0, दैट इज डेल सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट c एंड द ऑपरेटर डेल आर कम्यूटेटिव। c और डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, मैं उसको डेल बोल रहा हूँ। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब डेल सी इक्वल टू सी डेल। हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखते हैं इसको क्या है। प्रूफ, डेल सी एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये सी बाहर आ जाएगा इसमें और डेल पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। डेल सी एफ एक्स इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर हम फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही आएगा। उसके बाद देखो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन आउट, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल एफ एक्स के, डेल एफ एक्स के। देखो यहाँ पे क्या था, डेल सी हमारे पास क्या था, सी एफ ऑफ एक्स, ये था हमारे पास, और आ गया ये, देयरफॉर क्या है हमारे पास, डेल सी इक्वल टू सी डेल। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रूफ। ठीक है, देखो सी डेल के बाद है और यहाँ पे सी डेल से पहले है, सी डेल के बाद और सी डेल से पहले है, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस के बाद है और फॉरवर्ड डिफरेंस से पहले है। ये हमारी क्या हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। देखो फिर से देखते हैं क्या है, डेल सी एफ एक्स, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स। अब सी कॉमन आउट बाहर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल एफ ऑफ एक्स के, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की। थर्ड क्या कहती है, डेल एफ ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। ठीक है, हम एफ ऑफ एक्स को एफ से डिनोट कर देते हैं, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि एक्स का फंक्शन है। ठीक है, देख प्रूव करते हैं इसका, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जब हम इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। देखो एक्स है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, तो यहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस एच। ठीक है, फिर माइनस ये टर्म एज इट इज, इतना काम हो गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इनको हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, इसको हमने कंबाइन कर लिया। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, डेल एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, सेम ये किसके इक्वल होता है, डेल जी ऑफ एक्स के इक्वल। यही तो हमने प्रूव करना था कि डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जी ऑफ एक्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। क्या था, डेल एफ प्लस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ए बी आर कॉन्स्टेंट्स देन डेल ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए डेल एफ प्लस के बी डेल जी। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, डेल ए एफ ऑफ एक्स प्लस के बी जी ऑफ एक्स
इज इक्वल टू हमारे पास क्या आने वाला है, जहां पर x होगा उसके प्लेस पर x प्लस एच हो जाएगा। देखो हो गया माइनस, यही एज इट इज। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हमारे पास a एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के a एफ ऑफ एक्स, हमने क्या किया, ये एफ एक्स की टर्म थी, इसको हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया किसके साथ, a एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ, प्लस b जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस b जी ऑफ एक्स, सेम इसको हमने कंबाइन कर लिया। इसके बाद a देखो इसके अंदर से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर किया हमने। ठीक है, सेम यहाँ से b कॉमन आउट, बचा क्या हमारे पास a, ये किसके इक्वल होता है, डेल एफ एक्स के इक्वल, प्लस के b डेल जी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ है, वो क्या है, प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है, डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देख करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। हमारे पास क्या आएगा, देखो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच माइनस यही चीज सेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कहीं से सोल्व करना चाहिए तो रिजल्ट तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्म ऐड करेंगे अपने पास से और एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, इसको क्या किया हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड इसी को हमने ऐड किया। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा था। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको हमने क्या किया, कॉमन आउट, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे क्या बचा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो बाहर हो चुका था। ठीक है, सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जी एक्स इसके अंदर है और जी एक्स इसके अंदर है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, डेल जी ऑफ एक्स के इक्वल। सेम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, डेल एफ ऑफ एक्स के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, यही हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्वोशेंट की। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम, डेल एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, आइए इसको प्रूव करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सेम यही फंक्शन। ठीक है, इसके बाद यहां से हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स। आई थिंक आपको एल्सियम लेना तो आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसके बाद सेम फंक्शन वही आ गया जो हमने पीछे किया था एक प्रोडक्ट रूल के अंदर, जी एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेल किया था ना हमने, वहाँ पे किया था सेम। यहाँ से हमारे पास कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास से एक टर्म ऐड करेंगे और एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ ओ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो इन टू टर्म्स के अंदर से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को हमने क्या किया, कॉमन आउट किया, अंदर क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस यहाँ से हमने क्या किया, देखो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच बचेगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस एफ ऑफ एक्स को हम लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, सेम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, डेल एफ ऑफ एक्स के इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू ये हमारे पास डेल जी ऑफ एक्स के इक्वल और नीचे जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। यही हमने प्रूव करना था। 6 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे प्रूव होती हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास है
डेल ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू पावर सी एच माइनस 1। इसको प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, ठीक है। डेल ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी, जो हमारे पास डेल अप्लाई होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई होगा, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, एक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे सी एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसके बाद हमने ओपन किया सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ से ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी, ये कॉमन आ रहा है, हमने इसको क्या किया, कॉमन आउट, अंदर क्या बचा, ए रेज टू पावर सी एच माइनस यहाँ से 1, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हुई इसकी। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास 1 के लिए थी, ठीक है। अगर nth के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे, डेल n ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू पावर सी एच माइनस 1 होल रेज टू पावर n, जहाँ पर जो h है, h क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, फर्स्ट का यूज करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट निकाल चुके हैं, टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसी के आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी का डिफरेंस करेंगे हम, डेल ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू डेल्टा हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू पावर सी एच माइनस 1। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, ये हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। इस पे तो अप्लाई होगा नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये डेल अप्लाई होगा इस फंक्शन पे सी एक्स प्लस डी पे, ठीक है। इस पे अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू देखो फर्स्ट से यहाँ पे लिख देंगे हम यूजिंग फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है ये फर्स्ट से आई है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू पावर सी एच माइनस 1। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कंबाइन करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, ट्वाइस हो गई इंटू ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी। हम सिमिलरली हमारे पास ये A3 के लिए A4 A5 A6 इस टाइप से चलता रहेगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे nth के लिए, उसके लिए क्या होगी, डेल रेज टू पावर n ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 है तो पावर 2 है, n है तो यहाँ पावर क्या आएगी, n आएगी, और ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है। ये हमारे पास डेल रेज टू पावर n ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होती है, ठीक है। आइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डेल लॉग सी एक्स प्लस डी इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी। आइए इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया तो क्या है, लॉग सी ऑफ एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस लॉग सी ऑफ एक्स प्लस डी, क्योंकि x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस सेम यही चीज, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ओपन किया सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस लॉग सी एक्स प्लस डी। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की है, log सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी ओवर सी एक्स प्लस डी, ये नीचे आ जाएगा। सेम देखो हमारे पास सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, इन दोनों को एक साथ किया और फिर डिवाइड किया, सेपरेट किया, इसको इन दोनों के नीचे भी लिखा हमने और इसके नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंदर 1 प्लस सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, डेल्टा साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो रिजल्ट क्या आने वाला है उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, 2 साइन सी एच बाई 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास आने वाला है। आइए देखते हैं कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, डेल साइन सी एक्स प्लस डी यहाँ पे अप्लाई किया हमने, तो क्या आएगा, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर x प्लस एच हो जाएगा, प्लस डी माइनस साइन सी ऑफ एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास साइन सी एक्स प्लस डी को हमने पहले लिख दिया, वो सी एच आगे पीछे हम कर सकते हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, 2 कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2 इंटू साइन सी एच बाई 2। ये कैसे आया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
क्या, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है ये, 2 कोस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे। यहाँ पे क्या किया हमने, कोस के प्लेस पे साइन और यहाँ पे लास्ट में पाई बाई टू, क्योंकि हमें पता है क्या, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, हमारे पास कोस थीटा है, हम इसको कैसे ले सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई, यहाँ पे 2 है, इन दोनों टर्म का हमने क्या लिया, एलसीएम। तो क्या आएगा, सी एच प्लस पाई अपॉन 2, यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, अगर ये रिजल्ट एन टर्म के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे, सेम हमारे पास यहाँ पर n हो जाएगा और जो ये फंक्शन है कांस्टेंट, इसकी पावर n हो जाएगी, और जो यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे क्या लग जाएगा, साथ में n लग जाएगा, अगर ये हमारे पास n टर्म के लिए आता है तो। ठीक है, हो जाएगा ये। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी साइन के लिए, अब पढ़ेंगे हम कोस के लिए भी एंड टेन के लिए भी। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डेल कोस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी एच बाई टू इंटू कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने साइन प्रॉपर्टी प्रूव की है उसी प्रकार से हम कोस की प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते इसकी, डेल कोस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कोस सी ऑफ एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस कोस सी ऑफ एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस कोस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है कोस ए माइनस बी का, वो किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस कोस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू हमारे पास साइन बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई टू इंटू साइन माइनस सी एच बाई टू। ठीक है, उसके बाद 2 साइन सी एच बाई टू को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, कोस, इसको हमने क्या किया, कोस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, साइन थीटा हमारे पास है, ये क्या है, कोस थीटा प्लस पाई बाई टू। ठीक है, पाई बाई टू है। देखो आप ये कहोगे कि यहाँ से ये माइनस साइन आया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन गायब हो गया। कैसे गायब हुआ, हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, ये क्या हमारे पास साइन थीटा है और ये क्या है, कोस थीटा प्लस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है हमारे पास। क्यों, क्योंकि पाई बाई टू प्लस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव होगा तो माइनस ये है और एक माइनस ये है हमारे पास, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई टू प्लस पाई बाई टू। इन दो टर्म का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये लिखा जाएगा। ये हमारे पास प्रूव हो गया कोस के लिए। अगर यही टर्म हमारे पास nth के लिए आ जाए तो क्या कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे n कर देंगे यहाँ पे, और ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये n लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये nth के लिए आ जाता है तो हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेल टेन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू साइन सी एच इंटू सिकेंड सी एक्स प्लस डी इंटू सिकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच। ये हमारे पास प्रूफ आएगा इसका। आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, क्या है, डेल टेन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, जहाँ पर एक्स होगा उसके प्लेस पे एक्स प्लस एच माइनस यही टर्म एज इट इज टेन एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उसके बाद 10 को हम ये लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस थीटा, होता ना हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, वो हमने लिख दिया इसको। सेम यहाँ पे अब देखो इन टर्म्स का हमने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आता है, यहाँ से देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी,
यहाँ से हमारे पास फिर एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल। क्या होता है फॉर्मूला, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसकी हेल्प से हमने क्या लिया, इसको इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए सेम ये एंगल इंटू साइन बी। इसमें से इसको क्या किया हमने, माइनस किया। माइनस करेंगे तो सी एक्स से सी एक्स कैंसिल और डी से डी कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, सी एच। तो साइन सी एच अपॉन में ये टर्म एज इट इज। अब देखो ये टर्म साइन सी एच आएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन कोस, तो क्या बनेगा, सेकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू सेम यहाँ से 1 अपॉन कोस, क्या बनेगा ये सेकेंड सी एक्स प्लस डी। ये तो हमने प्रूव करना था। देखो साइन एच इंटू सेकेंड सी एक्स प्लस डी, सेकेंड सी एक्स प्लस डी इंटू सेकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, सेकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ई ऑपरेटर की। ठीक है, आइए उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ई ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ई ऑपरेटर। ई ऑपरेटर का नाम क्या हमारे पास, शिफ्ट ऑपरेटर या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई एफ ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये इसके इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस के जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स प्लस के ई ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है तो इसका प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ई एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, जब ई ऑपरेटर लगेगा तो किसके इक्वल होता है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच के, तो ये भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस के जी ऑफ एक्स प्लस एच। और ये किसके इक्वल है, ई एफ ऑफ एक्स प्लस के ई जी ऑफ एक्स। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी ई सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ई एफ ऑफ एक्स, दैट इज क्या है, ये कम्यूटेटिव। एक बार सी ई के बाद है और एक बार सी ई से पहले है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ई सी एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और ये टर्म हमारे पास क्या बनी, ई एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर ई सी इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव। थर्ड प्रॉपर्टी ई ए एफ ऑफ एक्स प्लस के बी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ए ई एफ ऑफ एक्स प्लस के बी ई जी ऑफ एक्स। ठीक है, ई ऑपरेटर ए एफ ऑफ एक्स प्लस के बी जी ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो ये किसके इक्वल होती है, ए एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस के बी जी ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ए, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस के बी ई जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फोर्थ, वो क्या है, इफ डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो देन नीदर डेल इक्वल टू जीरो नोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, डेल सी इक्वल टू जीरो, दैट इज सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। सी यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो जीरो के इक्वल तो होगा ही नहीं, तो नीदर डेल जीरो नोर एफ ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। अब पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ई डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये मैं प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ई डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी हम प्रूव कर चुके बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इक्वल टू, जब इस पे ई अप्लाई करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। क्यों, क्योंकि ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एच होता है, इट मीन्स एक एच होता है उसके अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे भी एक h आएगा एक्स्ट्रा, एक h ये है, एक h वो आएगा एक्स्ट्रा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2h, x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब इस पे ई अप्लाई करेंगे तो हम, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं हम इसको। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे इसकी, डेल्टा ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इस पर डेल्टा अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी और सेकंड इक्वेशन के अंदर भी दोनों राइट हैंड साइड क्या है इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स हमारी क्या होंगी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारे यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये होता है वी नो दैट, हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है ई एफ ऑफ एक्स के इक्वल, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर है ये, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया ना ये क्या है शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स था, तो हमने क्या किया एफ ऑफ एक्स कॉमन बचा के यहाँ से 1 प्लस डेल्टा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ये हमारी यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी प्रूव होती है। इसके बाद 7th प्रॉपर्टी क्या होती है नेबुला, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। ये होता है, ये हम प्रूव करेंगे। वी नो दैट कि नेबुला एफ ऑफ एक्स का होता है एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस एच, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होता है ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के अंदर। हमने जब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड डेफिनेशन, तब मैंने बताया था ये कि ई शिफ्ट ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, फिर एक ई इनवर्स भी होता है। वो कैसे निकालते हैं हम, ई इनवर्स हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहाँ भी है, एफ ऑफ एक्स यहाँ भी है, हमने क्या किया कॉमन आउट, बचा क्या 1 माइनस ई इनवर्स, दैट इज नेबुला इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। ये हमारे पास यहाँ पे 7th प्रॉपर्टीज की प्रूव होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे 8th प्रॉपर्टी नेबुला इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई इनवर्स, ठीक है। प्रूफ वी नो दैट ये हमारे पास किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। उसके बाद जो ये चीज़ है हमारे पास ये किसके इक्वल हो गई डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल। क्यों, क्योंकि डेल्टा एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जो यहाँ पर है वो यहीं पे है, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद डेल्टा ये हमारे पास क्या है ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये मैं प्रूव करना था, हैंस नेबुला इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई इनवर्स। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, किस किस की प्रॉपर्टी की हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की है, एक दो हमने बैकवर्ड की है, और ई ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हमने की है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।